कुछ समय पहले की बात है। जो इस जादुई पेड़ के पास जाता उसे थोड़ा सोना पैसा रुपए देता। ये जादुई सोने की पेड़ है। मुझे एक जादुई सोने का पेड़ हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे पैसा दे दो। फिर चिड़िया को जादुई सोना दे देता है। फिर चिड़िया खुश हो जाता है और उसको पेड़ को धन्यवाद कर कर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाता है। फिर कई सारे पक्षियाँ वहाँ पर आते हैं और उस पेड़ से जो मांगना चाहते हैं मांगते हैं। फिर सुबह हो जाती है। एक दिन सभी पक्षी उस पेड़ का पूजा कर रहा था। उस पेड़ को पूजा करता था, झाड़ू पोछा सारा काम करता था। फिर वो पेड़ खुश हो जाता। एक दिन चिड़िया रानो चिड़िया कालू कौवा आता है। फिर कालू कौवा भी उससे मांगता है कि मुझे मेरे पति बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उस सोने की पेड़ उस कालू को पैसे और रुपए देने लगता है। फिर वो पैसे और रुपए हीरे दे देता है। हीरे ले जाकर उस कौवा ने बहुत खुश हो जाता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर इसके पास एक पेड़ था, वो हंसता है, बोलता है, ये तो जादुई पेड़ है, ये तो मुझे भी लेना चाहिए, ये पेड़ किसी को नहीं देता है। रात में एक परी आई थी और उसे जादुई पेड़ बना दिया था। फिर वो सब सोचने लगती हैं, हाँ मैं भी जादुई पेड़ बनना चाहता हूँ। उसका बनने के लिए मुझे लोगों को बहुत इंतज़ार करना होगा। फिर वो बहुत इंतज़ार करने लगती हैं और अपने आपस में बात करने लगती हैं। फिर ये पेड़ जो बोलता है उस वो कहता है, ये तो बहुत इंतज़ार करता है। दो पेड़ था जो बोलने वाला था, वो दोनों फिर सुबह हो जाती है। फिर जादुई पेड़ के पास बहुत सारा एक बूढ़ी पक्षी आता है और उससे मांगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ रुपए और पैसे दे दो। फिर वो पेड़ उससे बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूँगा। फिर वो एक सोने का गोला सा देता है। फिर वो पक्षी घमंड करता है। फिर वो कहता है, मेरे पास इतना ही है जितना दे पाया। फिर वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से गुस्से करता है उस पर और गुस्से करते करते फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर जादुई पेड़ बोलता है, ये सब तो मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझे एक बार जादुई परी आकर शक्ति दे देगा तो ठीक है। फिर दूसरा पेड़ बोलता है, लगता है कि चिड़िया जादुई पेड़ का शक्ति कम हो गया है। हाँ हाँ, लगता है जादुई पेड़ का शक्ति पर वह परी हमारे पास क्यों आएगी और हमें सोने की परी क्यों बनाएगी, क्योंकि वो है सोने। फिर कालू कौवा और गोरी कौवा वहाँ से जाती हैं तो वो पेड़ उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, दुनिया की सबसे बड़ा। फिर कालू कौवा और गोरी बोलता है, हाँ हाँ, मुझे दुनिया की सबसे बड़ा आदमी बनना है। पेड़ उसे सभी सारी बातें बताती है और उससे कहता है कि तुम ये सब करो, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। थोड़ी न जादुई पेड़ हो। फिर नीम और कालू और गोरी बोलता है, मैं तो करूँगा ये काम। फिर नीम का पेड़ बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या क्या करना और करना। फिर नीम का पेड़ उसे सारी बात बता देता है। कालू गोरी सुनते रहता है। दोस्तों, तुम एक छोटा सा ड्रामा करना कि ये मुझे पेड़ नहीं कुछ देती हैं बल्कि मारकर भगा देती हैं। फिर कालू और गोरी समझ जाता है, मैं अच्छे से करूँगा और कोई गलती नहीं होगा। फिर करोड़पति पे मैं बन जाऊँगा इस जंगल का। फिर कालू और गोरी वहाँ पर बैठ जाती हैं और उसी का इंतज़ार करने लगती हैं। फिर कालू गोरी वहीं पर सो जाता है और यह नीम का पेड़ कहता है कि ये तो सो गया, अब क्या करें, अभी तक मेरा जादुई परी नहीं आया। जादुई परी फिर कुछ देर में नहीं आता तो मैं भी सो जाऊंगा। फिर नीम का पेड़ कहता है, तुम सो जाओ और मैं देखता हूँ। ये नीम का पेड़ कहता है, सो जाओ। फिर जामुन का पेड़ कहता है, हाँ हाँ। फिर दोनों पेड़ सो जाता है। फिर एक रात जादुई परी आ जाता है उस सोने
के पेड़ के पास। फिर उस सोने के पेड़ बोलता है जादुई परी से कि मेरा शक्ति खत्म हो गई है और मुझे मेरा वापस शक्ति दे दो, मैं फिर लोगों का मदद करूँगा। फिर वो जादुई पेड़ बोलती रहती है, फिर जादुई परी सुनती रहती है। फिर जादुई परी सुनती सुनती सुन लेती है और उसको जादुई शक्ति देने लगती है। फिर नीम का पेड़ बोलता है अरे जल्दी जल्दी उठो। फिर कालू गोरी उठता है और जल्दी से उसके पास जाता है। फिर जादुई परी वहाँ पर के सामने कालू कौवा और गोरी कौवी रोने लगती हैं और उसे बताती है कि ये पेड़ जादुई है, इसलिए मुझे मारता है और मेरी मदद नहीं करता है उस दिन मैं मांगने के लिए आया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ हीरे रुपए और दे दो। फिर ये नहीं दिया और मुझे अपनी पंखों से मारकर भगा दिया। फिर जादुई परी सोच में पड़ जाती है। घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरा छोटा बेटा है वो भूखी रहती है, मैं इसीलिए इससे मदद मांगने आया था, लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे और मारा और भगा दिया। फिर जादुई परी बोलता है ठीक है, मैं इसको नहीं दूंगा, जादुई शक्ति छीन लेता हूँ। फिर जादुई पेड़ बोलता है नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलता तो फिर ये कैसे क्या करता, झूठ बोलकर मैं क्या करूँगा, मैं तो एक गरीब पक्षी हूँ और छोटा सा। फिर जादुई परी बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारा मदद करूँगा, वो जो सामने वाला पेड़ है ना, जो जादुई पेड़ था उसे साधारण पेड़ बना देता है और जो जामुन का पेड़ था वो उसे बनाकर जादुई परी चली जाते हैं। फिर सुबह होती है तो उस जादुई परी के जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और मांगती है अरे जाओ भागो भागो यहाँ से, मेरे से हरदम मांगती ही रहती हो। फिर सोने का पेड़ उसे भगा देता है। फिर सारी पक्षी उदास हो जाती हैं और फिर मिट्ठू तोता आता है और मिट्ठू तोता भी उसे मदद मांगता है कि मेरी मदद कर दो थोड़ा। फिर वो मिट्ठू तोता का फिर नहीं मदद करता है। कबूतर भी उससे मांगता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे दे दो। फिर कबूतर को भी वो भगा देता है। वो लालची पक्षी लालची सोने का पेड़ बन जाता है। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ से चली जाते हैं। फिर आराम करने लगती हैं। फिर कालू आता है कि तुम अपनी वादा पूरा करो, मुझे अमीर बना दो। फिर कालू और गोरी को वो कहता है जाओ भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्या करूँ। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता और रानो वो सारी बात उस पेड़ से रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता को बता देता है। फिर मिट्ठू तोता और कालू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। फिर रानो चिड़िया कहता है तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा बहुत गलत कर दिए हो। फिर रानो चिड़िया बोलती है क्या ऐसे क्यों किए। फिर रानो चिड़िया और सारे पक्षी उसके साथ जाती हैं उसी पेड़ के पास। मुझे माफ कर दो ये पेड़ जादुई पेड़। फिर जादुई परी वहाँ पर आता है और जादुई परी को कालू और गोरी रो रो कर पूरा सच्चाई बता देता है। फिर जादुई परी ने उस पुराने वाले पेड़ से शक्ति देता है। फिर नए वाले पेड़ जादुई पेड़ को शक्ति ले लेता है और उस पुराने वाले पेड़ शक्ति फिर से दे देता है। फिर रानो चिड़िया और सारी पक्षी जंगल की खुश हो जाती हैं और जादुई परी बोलता है ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।